नमस्कार मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग दिवस मना रहे हैं। सबको पता है कि हर साल अगस्त का पहला वीक ब्रेस्ट फीडिंग दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग के पास उपस्थित हैं हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर नमिता साहू मैम, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको स्तनपान के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कैसे करते हैं, करने से क्या फायदा है, इसलिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखे हैं। तो अभी शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मैम, आज आम जो ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेशन करूँ ताहले ब्रेस्ट फीडिंग माने कौन? Anybody from the audience? Breastfeeding mane kon? Yes, please. The peach dress. Yeah. ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि अपना दूध बच्चे को पिलाना। Yeah, that's true. Breastfeeding is not only species specific but also human specific. Also the time specific. इसका मतलब बता सकते हो? Breastfeeding is not only species specific but also the human specific, also the time specific. Anybody can give that answer? तीनटा स्पेसीज स्पेसिफिक माने मनीषर क्षीर मनीष छुआ पाई, गाई क्षीर मनीष छुआ पाई नुह, छेड़ी क्षीर मनीष छुआ पाई नुह। ह्यूमन स्पेसिफिक बड़ भौणीर क्षीर मो छुआ पाई नुह, भाउजर क्षीर नणंदर छुआ पाई नुह। दो ऑल आर ह्यूमन्स। तो ह्यूमन स्पेसिफिक मार क्षीर तारी छुआ पाई। थर्ड टाइम स्पेसिफिक माने क्षीर मात्रा सकाळे जेतिके आसे संध्या बेलू अलग आसे, क्षीर प्रोटीन कंपोजिशन सकाळे जेमती आसे संध्या बेलू अलग आसे, राति की अलग आसे, फैट सिमिलरली राति रे अलग आसे। तो टाइम स्पेसिफिक जब तुमको छुआर ओजन बढ़ेबार अछि, फैट बेसी दबार अछि राति वाला क्षीर, जब तक प्रोटीन बेसी दबार अछि सकाळ वाला क्षीर। बुझ पड़लो? तो स्पेसीज स्पेसिफिक मनीष क्षीर मनीष छुआ, ह्यूमन स्पेसिफिक माँ क्षीर तारी छुआ, टाइम स्पेसिफिक डिपेंड्स कि तुम कौन चाहो तुम छुआ रे, प्रोटीन अधिका कि फैट अधिका कि कार्बोहाइड्रेट अधिका, डिपेंड्स। बुझ पाइल? मैम बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चे को कैसा पोजीशन करके फीडिंग देने से अच्छा रहेगा, किस स्थिति में? अभी आई थिंक मैंने देखा एक स्किट में somebody was showing there are many positions, 2 to 3 positions किसी ने दिखाया। Anybody want to say that once again? एक स्किट में किसी ने बताया था। हाँ बोलिए। सबसे आसान तरीका है, एक तरीका है। कौन सा पोजीशन? क्रैडल पोजीशन। और कौन सा पोजीशन होता है क्रैडल को छोड़ के? रोज क्रैडल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन। राइट। साइड लाइन पोजीशन। गुड। और कोई एक वो डमी रखा था ना, वो बच्चे का डमी, वो डमी थोड़ा लेके आ जाना। Please give one chocolate to the persons, na? Otherwise they will fed up. Cradle means this. If I want to put the right breast, I want to use my right breast, the baby's head will be at right. My hand, right hand will be used. If I want to use the left hand but on the right side, then this is cross cradle. First is cradle,
दिस इज क्रॉस क्रैडल, राइट। फुटबॉल पकड़ के जाते हैं ना खेलने के लिए, रग्बी बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। सो दिस इज द फुटबॉल पोजिशन। इट इज आइडियल फॉर ट्विंस, एक साइड ये एक साइड ये, अंडरस्टूड। दिस इज फुटबॉल पोजिशन। देयर इज अनदर पोजिशन फॉर ट्विंस, क्रॉस क्रैडल। कभी देखा है आपने वो पिक्चर बाहुबली जिसमें वो राजमाता बैठी रहती है, एक बच्चे को पकड़ी रहती है, दूसरे बच्चे को लाती है एंड फीड करवाती है। हैव यू सीन दैट मूवी? So that is called as cross cradle for twins. One is this side, another one is this side. ठीक है। Another position, side lying position, as you have mentioned, as for the stability of the mother. अगर LACS है वो साइड लाइन कर सकती है। अगर LACS है तो बच्चे को आप इस तरह से भी पिला सकते हैं, स्लिपिंग, ओके। और कौन सा पोजीशन है? अगर बच्चा आपका डाउन सिंड्रोम है या फिर बच्चा थोड़ा हाइपोटोनिक है, यू कैन पुट द बेबी ओवर योर लैप लाइक दिस एंड यू कैन फीड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डैंगलर पोजिशन। ये आपको फेस ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज डैंगलर पोजिशन, ठीक है। दिस इज फॉर डाउन सिंड्रोम और एनी हाइपोटोनिक बेबी, जो बच्चे बर्थ एस्पेक्सिया हो जाते हैं, थोड़ा करके रखे रहते हैं, अच्छे से फीड नहीं कर पाते। सो यू हैव टू सपोर्ट। सो दीज आर सम ऑफ द पोजिशंस यू शुड नो, ओके। या ओके, थैंक यू मैम। अभी पता चला आप सबों को कैसा पोजीशन में फीडिंग देना है, मैम ने हमें बता दिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पचार मैम केते समय पर्यंत ब्रेस्ट फीडिंग करेगा? केते समय कौन? केते समय मैंने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे, थाओ दरकार पड़े। हाँ, which dress? What's your name please? नेहा। अच्छा, जैसे कि अगर बच्चा पैदा होने का 2 से 3 घंटा तक हम लोग बच्चा को जो फर्स्ट मदर्स का ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तब हम लोग कंटिन्यूस बच्चे को 5 से 15 मिनट तक बच्चे को फीडिंग कराते हैं। ओके, बट यू शुड नो दैट कि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। जैसे आप खाना खाते हो, आप स्लो हो तो आप 15 मिनट 20 मिनट लेते हो। मैं फास्ट हूँ, मुझे 3 मिनट लगता है खाना खाने में, लेकिन दोनों का पेट भरता है, राइट। सिमिलरली बेबीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट। कोई बेबी थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होता है तो वो 5 मिनट में पूरा चट कर जाता है, ब्रेस्ट खाली हो जाता है। मदर विल फील दैट कि हाँ, दिस साइड ब्रेस्ट इज नाउ एम्प्टी। बट सम बेबीज़ आर एक्चुअली नॉर्मल पेस में जाते हैं अराउंड 15 to 20 मिनट्स, विच इज़ आइडियल। But some babies are actually slow, like a preterm baby is like 35-36 weeker, 2 kgs baby, not very good weight baby, 2.5-3 kg नहीं है, 2 kg baby, 35-36 weeker, they are actually slow, they usually take 30 minutes. But more than 1 hour अगर कोई बच्चा लगाता है, that is pathological, you should show to the doctors, okay? मैम ताहले पिलानो पेट पूरी जाउछि बोली जानिबा हमें केमते? केमी जानिब रे? किए कहब? छुआर पेट पुरला बोली माँ केमिति जानिब? से तो कहबनी, आ से जेते नौची तो जना पड़िबनी। हाउ विल यू नो? या प्लीज, ब्लैक ड्रेस। आई एम वेरी हैप्पी दैट वन मेल पर्सन इज गिविंग दिस आंसर। छुआ केबे भी चिड़चिड़ हुए नहीं माँ ब्रेस्ट रू। हाँ, एतिकी जे छुआ मुँह साइड कर देबो, मुँह साइड भी करबनी, पीयू पीयू का सोई पड़िबो, पीयू पीयू का सोई पड़िबो तो तार जो ग्रिप अछि ऑन द ब्रेस्ट से धीरे 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 रिलैक्स हो जो, तो माँ जानिबो जे अरे छुआ क्षीर छाड़ी देलानी, एबे नाउ द चाइल्ड इज स्लीपिंग। बट एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग नौच बोले केमिति जानिबो? दिन को तार मनकर 24 ml पीवा कथा, 24 ml ता देह को गला बोली केमिति जानिबो? राइट नो? फर्स्ट थिंग, द बेबी शुड sleep for 2 to 3 hours after one feeding. Second, per day 6 to 8 times of urination. Third, every day at least 30 gram of weight gain and 2 episodes of loose, not very loose, but meconium, transition stool or golden yellow stool, at least 2.
Understood? But you should keep in mind the urination on day 1 should be 1 time, day 2 2 times, day 3 3 times, day 4 4 times, day 5 5 times. From day 6 onward it should be 6 to 8 times. तो आप मैंने बोल दिया 6 to 8 टाइम्स, आप तो 2 दिन में बोलोगे मैडम नहीं हो रहा है। नहीं, पहले दिन में 1 बार, दूसरे दिन में 2 बार, टिल डे 6 आपका जितना दिन उतना बार होना चाहिए यूरिनेशन, और आफ्टर दैट 6 to 8 टाइम्स पढ़ लें। ठीक है, बताओ। मैम, जब माँ स्तनपान कराती है तो माँ को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? somebody was showing in the skit probably क्या खाना चाहिए, उसकी सास ने कुछ कुछ तो बता रही थी। क्या खाना चाहिए सास जी, किधर हो? हाँ, क्या खाना चाहिए बताइए। की खाद्य सिझा सिझा ओके। आपको अभी बोलेंगे तो आप खाओगे क्या? सिझा वेजिटेबल, सिझा कलरा, सिझा कौन एटा कहती झुडंग, सिझा लाउ एटा खाइब? देन व्हाई द ब्लैंड डाइट टू द मदर? सिझा इज गुड, आई अंडरस्टैंड, बट जो जिनस सी खाई खाई के आसी एपर्यंत सेटा काई मना करूच? दैट इज नॉट बैड ऑल्सो। इफ दैट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी सिंथेटिक, any preservative, any outside food, any excess junk food, then why you are denying? Mother should be allowed to given any kind of food which she was used to be. कोई चीज़ मना नहीं है, ब्लैंड डाइट तो देना ही नहीं, वो खाएगी नहीं, मन नहीं करेगा उसको, राइट? तो जो उसको मन करे कोशिश करना उसको थोड़ा अच्छा टेस्टी लेकिन हेल्दी डाइट देने के लिए, और जो वो खाते आ रही है वही चलेगा, किसी चीज़ से परहेज नहीं है। माछ मांस मना कर दियंती, क्षीर मना कर दियंती, तमर से कौन आउ केते गुड़े जिनस गुड़ाक मना कर दियंती, ए सब जिनस किसी मना नहीं। बेसी तेल मसला नहीं, बाहर खाद्य नहीं, जंक फूड्स नहीं, एवरी अदर थिंग इज इक्वल है, बुझिपार? एक्सेप्ट सम कखारु जातीय जिनस जो थे टिके तमर मिल्क आउटपुट कम कर शक्ति अच्छी, छाड़ीदेले सब किसी खाईपारे, नथिंग इज ए बैरियर। सीझा बीजा किसी नहीं, ओके? रादर इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मिल्क आउटपुट, रसुण, मिल्क थिसिल, योर मिंट इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, मिंट टी इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। एनी अदर बेवरेजेस शी वांट्स शी कैन टेक एक्सेप्ट मिंट टी। ठीक है? यदि किसी माँ का पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं होता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ढूंढना चाहिए कि सच में उसको लग रहा है जो वो सही है कि नहीं है। मदर लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ठीक करना है कि उनको पहले दिन में 1 लीटर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो गाय नहीं है, वो इंसान है। पहले दिन में होल दिन भर में 5 ml आता है, होल दिन भर में 5 ml, तो एक फीड के लिए 5 या 6 ड्रॉप, वो 3 दिन तक वही चलेगा। कोलेस्ट्रॉल 5 ml 5 ml 5 ml, 3 दिन में 15 ml। पर उनका कॉन्सेप्ट होता है कि पूरा भर भर के आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टर्न मिल्क देखा हुआ है, उन्होंने कभी कोलेस्ट्रॉल मिल्क देखा नहीं है। सो फर्स्ट 3 days इट विल बी कोलेस्ट्रॉल 5 to 15 ml मैक्स पर डे, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द कोलेस्ट्रॉल। द कोलेस्ट्रॉल का एक बूंद नॉर्मल मिल्क का 10 ml के बराबर होता है, उससे पेट भरता भी है, वेट लॉस ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज देयर आर सर्टन हार्मोनल थिंग्स विच आर देयर इन द बेबी। वेट लॉस ज़्यादा नहीं होता कोलेस्ट्रॉल मिल्क पिलाने से भी। हम लोग भी वैसे पैदा होके आए हैं, आप लोग भी वैसे पैदा होके आए हो, जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे वो भी वैसे ही जाएंगे, अंडरस्टूड? पर अगर आपने उसको अच्छे से इवैल्यूएट किया और आपको पता चला कि सच में इसका मिल्क आउटपुट कम है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों कम है। एक तो डायबिटीज़ अगर उसको होगा तो उसका इंसुलिन जितना हाई रहेगा उसका मिल्क आउटपुट उतना कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पुअर लैक्टोजेनेसिस 3। ठीक है? नेक्स्ट, उसका अगर कुछ प्लासेंटा अंदर रह गया है, नहीं निकला है, तो दैट विल इफेक्ट द प्रोजेस्टेरॉन, दैट विल कॉज द प्रोजेस्टेरॉन टू कंटिन्यू। दैट्स हाउ प्रोजेस्टेरॉन हैज़ ए नेगेटिव फीडबैक ऑन द प्रोलैक्टिन। तो उस वजह से भी आपका मिल्क आउटपुट कम होगा। तो फिर से लेके डॉक्टर को दिखाना है कि अरे सच में प्लासेंटा कुछ रह गया है क्या। और एक, सीजरियन सेक्शन इज़ वेरी पेनफुल,
वेरी पेनफुल, वो 4-5 दिन तक पेन होता रहे। एक बार पेन होता है ना, बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, दैट विल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, सो दैट विल कॉज द डिक्रीज आउटपुट। तो आपको ये सब चीज़ों को पहले सोचना है। अगर आपको लगता है कि ये धीरे धीरे चला जाएगा, जैसे कि सीजरियन सेक्शन, देन डोंट गिव एनीथिंग। अगर आपको लगता है सच में इसका लैक्टेशन फेलियर हो रहा है, देन यू हैव टू एडवाइज योर हाइड्रेशन। दिस इज ए डिक्टम 8-8-8, 8 ग्लास वाटर, 8 घंटा शोइबा, 8 थर एक्सप्रेस करवा, मिल्क एक्सप्रेशन, या फिर 8 थर डायरेक्ट छाती लगेगा। द निप्पल स्टिमुलेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर, either you can through expression, manual expression, or through the baby's sucking. Second, hydration, 8 glass of water, at least 2 liter, 3 liter is okay. Next, 8 hour of sleep. ठीक है, इतना करो। अगर इसमें भी नहीं हुआ, then the dictum is you have to give shatavari or the dopamine receptor agonist like your domperidone. ओके अगर उससे भी नहीं होता है, देन देयर आर IBCLCs और लैक्टेशन कंसल्टेंट्स विच विल गिव यू योर पावर पंपिंग ब्रेस्ट पंप। ओके, दैट इज़ अ वेरी हाई फाई थिंग, बट एटलीस्ट इसमें तुम्हारा 90% केसेस सॉल्व हो जाएगा। मैम तो किसी किसी मैम किसी किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, किसी किसी का सिजेरियन होता है, तो स्तनपान कराने का समय दोनों का सेम रहेगा या अलग अलग? क्या वो पूछो। सीजरियन जदि डेलीवरी है केते घंटा भितर फीडिंग करा कथा, और नॉर्मल डिलीवरी है केते घंटा भितर फीडिंग करा कथा? एनीबॉडी? हाँ, पिच ड्रेस नहीं, somebody else has also told. हाँ, सीजरियन नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ना 1 घंटा और सीजरियन डिलीवरी में 4 घंटा, ये कॉन्सेप्ट आपका 2015 के पहले था। 2015 के बाद आपका BFHI दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वन ऑफ देम इज as quick as possible within 30 minutes whether it is LSCS or whether it is NBD। मैंने आपको बताया अगर बच्चा LSCS से पैदा होता है, you can start breastfeeding like this, इवन इस तरफ उसका ऑपरेशन चलता रहेगा और आपको ऐसे करना है। we have done it जब डॉक्टर निशु मैम का LSCS हुआ था, we have started in the OT even। जब आपका और एक ज्योति फ्रॉम NTPC, शी इज़ ऑल्सो पेडियाट्रिशियन, जब उनका यहाँ पे डिलीवरी तो वी हैव स्टार्टेड इन द OT इटसेल्फ। ठीक है, सो डोंट डिले, सो एज क्विक एज पॉसिबल, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स इवन इन LSCS। स्तनपान कराने के समय में एक समय में ही दोनों साइड का स्तनपान कराना जरूरी है क्या? कोई तो एक बता रहा था वो स्किट में ही एक साइड या 2 साइड फीड करवा रहे थे, आई थिंक somebody was telling in the skit only। हाँ, आप ही हो, आप बताइए। पर आपने एक ही साइड से बार बार पिलाया ही क्यों? Okay, she forgotten कि which side she had been fed previously, right? तो अगर आप मानो आपने भूला नहीं, तो आप क्या एक ही बार में दोनों साइड बच्चे को पिला सकते हो, राइट लेफ्ट? क्यों? ना, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्यों रॉन्ग कॉन्सेप्ट है? Anybody can tell from this audience what is foremilk and what is hindmilk? Somebody was telling it in the skit. What is foremilk? What is hindmilk? कोई तो एक बोल रहा था, yeah, you are probably telling it, right? She is foremilk, hindmilk, mature milk, किए जो हमने कहूतिला? पोस्टिना। हाँ, नहीं वो नहीं, वो साथ में जो डॉक्टर थी ना, शी वॉज टेलिंग। नो
अच्छा, एनीबडी न्यू अबाउट फोर मिल्क? व्हाट इज फोर मिल्क, व्हाट इज हैंड मिल्क? हाँ बोलो, पिच ड्रेस। और मिल्क का मतलब होता है कि उसमें फैट का मात्रा ज़्यादा होता है और हाइट का में कम रहता है फैट का। ना, इट्स बिट डिफरेंट। फोर मिल्क जो होता है, आप अगर बच्चे का वज़न चाहते हो, एक प्रीटर्म बच्चे का वज़न चाहते हो, हम अपने मदर्स को बोलते हैं कि हैंड मिल्क फीडिंग करवाओ, ठीक है। देन आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 कटोरी लेना है, एक साइड ब्रेस्ट से 2 कटोरी। पहला 5 मिनट जो आएगा वो थोड़ा पानी पानी वाला दूध होगा। जैसे ही थोड़ा गाढ़ा आने लगे, थोड़ा मिल्की आने लगे, वो पहला कटोरी आप साइड करो, दूसरा कटोरी से गाढ़ा वाला दूध निकालो। So the first one, which is the lighter one, the first one which is the lighter one, पानी जैसा, that is called as fore milk, and the बाद वाला जो गाढ़ा आया, that is called as hind milk. The fore milk is mainly made up of your antibodies and the sugar and water, which will satisfy the thirst of the baby. At the latter part, which is the गाढ़ा वाला, it is made up of carbohydrate and fats, which satisfy the hunger of the baby. ठीक है, बच्चे को आप पानी नहीं दे सकते, तो इसीलिए फोर मिल्क में जो पानी होता है that will satisfy the thirst of the baby, and latter part is a गाढ़ा वाला which satisfy the hunger of the baby. ठीक है, तो अब आपको अगर दोनों साइड का ब्रेस्ट आप पिलाओगे तो पहला 5 मिनट इस तरफ क्या गया बच्चे को, फोर मिल्क, फिर इस तरफ का आपने जो पिलाया तो इस तरफ का 5 मिनट क्या गया, फोर मिल्क, तो उसको थर्स्ट ही सेटिस्फाई हो पाया, हंगर सेटिस्फाई नहीं हो पाया। सो थर्स्ट सेटिस्फाई हो गया, मतलब कभी आप देखो, कभी आप जाओगे कोई फेस्टिवल में या फिर किसी के फंक्शन पार्टी में, ज़्यादा आप ना आइसक्रीम खा लेते हो, घर जैसे आते हो पेट भर जाता है, घर आते हो सुसु हो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर मम्मी से मांगते हो, फिर मम्मी मारती है कि तुमको तो वहाँ पे खाना चाहिए था, तो बस आइसक्रीम खा के आए, राइट। सिमिलरली दिस 4 मिल्क्स आर ओनली फॉर द वाटरी, एंड दैट्स हाउ सुसु हो जाएगा, फिर बच्चा 1 घंटे में उठेगा, फिर रोएगा। फिर ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, मदर मिलेंगे जो कंप्लेन करेंगे बच्चा 1-1 घंटे में उठता है और मैं 1-1 घंटे में पिलाती हूँ, दोनों साइड से पिलाती हूँ। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो दैट्स वाई एक ही साइड का ब्रेस्ट आपको एक बार में पिलाना है, जो कि उसको 2 से 3 घंटा सुलवाएगा। दोबारा उठो, alternate breast like this. Understood? मैम, যদি শিশু ব্রেস্ট ফিডিং করুଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାନ୍ତି କରିଥାଏ ତାହେଲେ କାରଣ କ'ଣ? कि ଜାଣିଛ ବାନ୍ତି କରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରେ? ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଥର ବାନ୍ତି କରନ୍ତି ନା, नॉर्मल जो स्पिटिंग आउट ऑफ द मिल्क, तुम्हें छुआ को क्षीर पी सारा पर कांधे पकईकि पिट ना, हाँ, तो सेटा जो पिटती से टाइम रे जो डकार गुड़ाक आसे से डकार सांगे किछिटा मिल्क पड़े आसे, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पिटिंग। सो दैट स्पिटिंग 5 ml इज नॉर्मल, 5 से 10 ml के आसपास अगर ज़्यादा निकल रहा है देन दैट इज़ अबनॉर्मल, दैट यू हैव टू थिंक कि शायद बहुत ज़्यादा एयर अंदर चला गया है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग ऐसा करता है कि मुंह से निकलने के बाद आपको नाक से भी निकलता है, देन दैट इज़ अबनॉर्मल, दैट मे बी ड्यू टू योर GERD, ओके, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जो कि प्रीटर्म बेबीज़ में ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रोबेबली दे विल आस्क यू फॉर डोम्पेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड, इट्स अ प्रोकाइनेटिक एजेंट। एंड आपको बच्चे को हेड एंड थोड़ा ऊपर करके सुलाना है। इफ़ दिस इज़ द बच्चा, देन आपका हेड एंड ऊपर ऐसा रहना चाहिए टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ वोमिटिंग। एंड यू कैन पुट द बेबी ऑन द लेफ्ट लैटरल पोजिशन, हेड एंड थोड़ा ऊपर, ठीक है। आजकल की माँ लोग अपना दूध नहीं पिला के मार्केट से मिल्क पाउडर देते हैं, ये बात कितना तक सही है? मिल्क पाउडर देने से कुछ नुकसान होता है क्या मैम? मिल्क पाउडर किससे बनता है? गाय के दूध से बनता है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था? इट शुड बी स्पेसिफिक, ह्यूमन का मिल्क ह्यूमन के लिए। तो गाय का दूध तो आप खुद ही आंसर दे रहे हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज, मिल्क फॉर्मूला इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज।
बट इन सम केसेस वी कैन कंसिडर, अगर मम्मी का डेथ हो गया है तो, या फिर मम्मी कुछ ऐसा मेडिकेशन ले रही है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में जाएगा तो बच्चे के लिए ख़तरनाक है, या फिर मम्मी ने अबंडन कर दिया, छोड़ के चली गई बच्चे को, तो उस केसेस में डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दिस इन्फेंट फार्मूलास। যদি ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଡାଇରିଆ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପିଲାକୁ ଫିଡିଂ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଏଠିକି ଏଇ ଯେତିକି ବସିଛେ କାହାକୁ ଡାଇରିଆ ହେଇନି ମତେ କୁହ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଛି ନା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆହୁରି ଓଲଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଅ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଓଲଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ପାଣି ଭଲସେ ପିଅ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଖାଉଥିଲ ସେଇଟା ଭଲସେ ଖାଅ ନା। तो then why to restrict? You should give the breastfeeding so as to decrease the dehydration due to the loose motions, right? So you should not restrict the breastfeeding, you should continue it, but yes, तुमको पहले से जानना पड़ेगा कि मदर कोई ऐसा मेडिकेशन ले रही है जो बच्चे का स्टूल करवा रहा है, लाइक सम एंटीबायोटिक्स। मदर ऐसा कोई एंटीबायोटिक्स ले रही है जिससे बेबी को भी पहुंच रहा है और वो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया करवा रहा है क्या? अगर वो नहीं है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ नो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, अगर कोई माँ को ट्रांसमिटेड डिजीज होता है तो उस समय वे स्तनपान करा सकती है क्या? कौन सा ट्रांसमिटेड डिजीज? लाइक कोई HIV? ओके, HIV इज़ वेरी प्रिवेलेंट। कितने लोगों को लगता है कि HIV से आपका ब्रेस्ट मिल्क में जाता है वायरस? ऑलमोस्ट लाइक योर 30% के आसपास जा सकता है, मैक्स टू मैक्स। आपको कितने लोगों को लगता है कि HIV में बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए? कितने लोगों को लगता है पिलाना चाहिए? किसी को नहीं लगता, तो बाकी सब लोगों को क्या लगता है? कुछ नहीं। और इन डिलेमा, सो यू पीपल आर एक्चुअली नॉट रॉन्ग, बट येस इन इंडियन सिचुएशन यू आर क्वाइट रॉन्ग, बिकॉज वो एक क्राइटेरिया है, अफास क्राइटेरिया, AFASS, अफोर्डेबिलिटी, योर फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सेफ एंड सस्टेन। अगर वो एक रिक्शा वाला है, आपको लगता है कि वो पर महीना 5,000 6,000 रुपये खर्च कर पाएगा ऑन इन्फेंट फार्मूला? बिकॉज इन्फेंट फार्मूला आपको डिब्बा तो पहले ख़रीदना है, साथ ही साथ गैस खर्च होगा, जो आप यूटेंसिल में गरम करेंगे, गिना चम्मच में आप देंगे, उस सब को फिर साफ़ करना पड़ेगा, एक बाई रखना पड़ेगा, एक आदमी को उसको पिलाना पड़ेगा, तो उस सब में पैसा बहुत खर्च होता है। सो इट विल टेक यू, इनिशियली तो एक डिब्बा 1 महीने जाएगा, जैसे बच्चा बड़ा होगा 1 हफ्ते में 2 डिब्बे चले जाएंगे, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। तो एक रिक्शा पुलर है, तो आप उसको बोल पाओगे कि आपका 1 महीने में 5,000 6,000 खर्च होगा, आप करोगे? वो बोलेगा मेरा तो 2,000 का ही इनकम है महीना। अफोर्डेबिलिटी, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब कि अगर आज ख़त्म हो गया तो क्या करने वाले हैं? रात को ख़त्म हो गया और मेडिसिन स्टोर रहता है JP हॉस्पिटल के पास, वो रहती है वो बिरकेरा में, रात को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी? 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच देगी पानी, लेकिन उतना ही डालेगी, तो डाइल्यूट करते करते उसको पिलाएगी। तो फिजिबिलिटी, वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसको डाउट है, कल जाके मिलेगा या फिर कल संडे छुट्टी है तो OP फार्मेसी बंद है, उसको शायद मंडे को मिलेगा। सो दैट्स अ फिजिबिलिटी। नेक्स्ट योर अफोर्डेबिलिटी हो गया। देन एक्सेप्टेबिलिटी, कोई कोई मदर रहता है और वो बोलते हैं कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मैं गाय या भैंस का दूध या फिर उसमें शायद गोट का मिल्क भी होगा, सुअर का मिल्क भी होगा, मैं क्यों दूँ अपने बच्चे को? एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी कब आता है? जब कम्युनिटीज बिकम मुस्लिम्स, यूजुअली दे डोंट एक्सेप्ट। ठीक है। देन सेफ, हाउ सेफ इट इज़। तुम्हारा जो डिब्बा होता है उसमें आप अगर छोड़ दोगे, ओपन करके छोड़ दोगे, उसमें क्रोनोबैक्टर सकाजाकी एक बैक्टीरिया होता है, वो बढ़ जाता है जो कि आपका डायरिया वगैरह करवाता है। सो दैट इज़ नॉट सेफ। देन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज़ पूरा आपको 1 साल तक आपको वही पिलाना है,
तो क्या ये सस्टेनेबल है आपके लिए? आप कर पाओगे? एक आदमी को उसके पीछे लगा पाओगे? गैस उतना खर्च कर पाओगे? नहीं। अगर ये सब चीज़ें नहीं, बेस्ट गिव ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडियन सेटअप। अगर ये सब कर पाओगे एंड द फादर मदर आर क्वाइट अफोर्डेबल, देन गो फॉर द इन्फेंट फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर कोई माँ अल्कोहल या स्मोकिंग कर रही होती तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है क्या? ओ, कोई तो कर रही थी ना, मदर, या शी इज, यू कैन टेल दैट वन। हाँ ठीक है, पर अल्कोहल और स्मोकिंग से ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है आपके बच्चे को? आपको पता चला ना लास्ट में। No, it's not like that. Alcohol can go through your breast milk and can cause the baby to sleep and all the features of neuropsychiatric manifestations as like a alcoholic or drunkard. ठीक है, तो इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन में कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आपके मिल्क से बच्चा जो है ना वो बाद में अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाएगा, और जैसे ही 5-7 साल का हो जाएगा उसको अल्कोहल चाहिए रहेगा, दो नहीं तो मारूंगा। ठीक है, सो एक थिंग इज दैट अल्कोहलिज्म, सेकंड है योर स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से क्या होता है, आपका दूध में कमी नहीं आती है, बट एक थिंग है अल्कोहल स्मोकिंग का जब आप करोगे तब आप भूल जाओगे कि मुझे बच्चे को पिलाना है। तो जब आप भूल जाओगे तो आपके ब्रेस्ट में वो मिल्क रह के दूध सूखने लगेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग से दूध कम हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज़ नो सच मैकेनिज्म। बट हाँ, आप भूल जाते हो तो दूध पिलाना रहता है, दूध रह जाता है, दैट विल कॉज योर फीडबैक इनहिबिटर फैक्टर एंड दैट्स हाउ मिल्क डिक्रीजेस। बट अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका बच्चा पैसिव स्मोकर बनता है, आपका बच्चा पैसिव स्मोकर बनता है। द एक्टिव स्मोकर इज यू, but the धुआं will go to the baby and the baby becomes passive smoker and the baby will land up in chronic respiratory morbidity later on। देखे होंगे ना कुछ बच्चे आपका हर 15-20 दिन में सर्दी खांसी होके पहुंच जाते हैं, हर 15 दिन में। क्यों? डस्ट, चूल्हा धुआं, घर में कोई स्मोक कर रहा होगा उसका धुआं, इसको पैसिव स्मोकर बोलते हैं। ठीक है मैम, चलिए गोटे माँ जन्म है शिशु को जन्म देला परे मार मृत्यु हो जाउछि, तेबे छुआ को ब्रेस्ट फीडिंग केमती करेगा? द सेम थिंग आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ब्रेस्ट फीडिंग तो एक पॉसिबल नुह, बट येस जदि घरे आउ कि अछंती माने जेमती कि मार भौणी हु इज एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग टू हर चाइल्ड, देन दैट इज ए बेटर ऑप्शन दैन योर इन्फेंट फॉर्मूला। बशर्ते अगर वो आपका HIV, HVCG, HCV एंड ऑल द सिफिलिस विफिलिस सब नेगेटिव हो एंड शी इज़ विलिंग टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू दैट चाइल्ड, तो फ्रेश ह्यूमन मिल्क इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस विद इन द रिलेटिव्स। हाँ, इट इज़ नॉट आउटसाइड द रिलेटिव्स एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज योर इन्फेंट फॉर्मूला, राइट। आजिकाली मॉडर्न जुगरे किछि माँ माने अछंती शिशु जन्म हो सारिबा परे ब्रेस्ट फीडिंग करिबा तांकर सौंदर्य नष्ट हेबार भावना अछि। ए कथा आपनकर मतामत कना? ऐसे कोई बात नहीं, ब्लैक ड्रेस फिगर मेंटेन करिया पई। हाँ हाँ, बट व्हाट विल हैपन if you breastfeed, whether your figure will be disfigured, that is the question ना। हाँ, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो क्या आपका फिगर खराब हो जाएगा? नहीं, खराब नहीं होगा। रादर देयर विल बी लाइपोलाइसिस ऑफ द बॉडी से आपका एक्सेस फैट जो है वो मिल्क के थ्रू से बच्चे को चला जाएगा एंड योर फिगर विल बी बेटर। ठीक है, सो डोंट कंसिडर इट, बट साइड बाय साइड यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस, postpartum exercises which will stretch your abdomen, stretch your breast, stretch your back so that your figure will remain maintained, plus breastfeeding में ज़्यादा फैट चला जाएगा, it will shape up your figure।
ठीक। मैम स्तनपान कराना दर्दनाक है क्या? और यदि स्तन में दर्द हो रही है तो स्तनपान करा सकते हैं या नहीं? No, if breastfeeding is painful, then believe me, she is not breastfeeding at all, because breastfeeding is a painless procedure. Painless procedure इसीलिए because I have no module actually. हमारे pediatrics में we have that breast module and the file which will show you everything. But आपको ना अगर वो निप्पल फीड करवा रही है, ओनली निप्पल फीड, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट वही होता है कि निप्पल में दूध है, निप्पल को पकड़वाओ। निप्पल में दूध नहीं रहता है, निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक एरिया है एरियोला, उसके अंदर रहता है, ठीक है, उसके पीछे भी रहता है। सो आपका जो मुंह होता है बच्चे का, ब्रेस्ट का एरियोला को पकड़ना होता है, नॉट द निप्पल। निप्पल पकड़ेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी डैमेज टू द निप्पल बेस एंड दैट विल कॉज वेरी मच पेनफुल, निप्पल सोर हो जाता है। एरियोला पकड़ना है and the somebody has showing the positioning and latching. The chin should touch the breast, the lower lip should be everted, and the upper areola should be visible minimally, lower areola should not be visible, and the nose should be towards the breast. So these are the points. अगर आप देखोगे तो कभी भी उसको पेन नहीं होगा, because it is very painless, right? So latching, proper positioning, and the nipple areola complex feeding is the norm for breastfeeding. मैम गर्मी के महीने में एक हाँ, तुम पूछ रहे थे और अगर उसको पेन हो रहा है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है? हाँ, पेन हो रहा है तो दो चीज़ों के लिए होगा, आइदर उसका निप्पल में कोई निप्पल सोर हुआ होगा, या फिर सेकंड वहाँ पे उसका एब्सेस बन रहा होगा। एब्सेस इसीलिए बनता है क्योंकि आप 2-2 घंटा में बच्चे को पिलाते नहीं हो या फिर एक्सप्रेस नहीं करते, एनगॉर्जमेंट हो गया, एनगॉर्जमेंट से आपका एब्सेस बन गया फीबर होके। एंड निप्पल सोर जो है उसके लिए कुछ नहीं करना, जो हाइंड मिल्क होता है ना, हाइंड मिल्क को उस जगह पे लगाना है, या फिर एक निप्पल सेरामाइड का एक आता है, लैनोलिन का आता है ऑइंटमेंट, यू कैन यूज दैट वन, दैट विल बी वेरी सूदिंग। एंड आफ्टर 1 फीडिंग एस्केप कर देना, निकाल के दे देना बच्चे को फीड करने के लिए। एक फीड एस्केप करने के बाद यू कैन गिव ब्रेस्ट फीडिंग लेटर ऑन फॉर निप्पल सोरनेस। फॉर एब्सेस और ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट यू हैव टू यूज 2 थिंग्स। एक तो एनगॉर्जमेंट किस लिए हुआ है, क्योंकि आपने फीड नहीं करवाया, तो आपको वो ब्रेस्ट से निकालना है मिल्क, उसके लिए आपको थोड़ा हॉट फोमेंटेशन देख के मिल्क को मेल्ट करना है, देन ओनली इट विल कम आउट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको एक कैबेज लीफ देखे हो, गोभी का पत्ता, बंधा गोभी पत्ता, उसको लेके ना डीप फ्रीजर में रख देना, तो थोड़ा पूरा हवाई पूरा चिल जब हो जाएगा उसको लाके ब्रेस्ट के ऊपर रखना है, दैट विल बी वेरी सूदिंग, ठीक है। निप्पल जब आपका ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है उस केस में। अदरवाइज एब्सेस हो गया तो इट हैज़ टू बी टेकन आउट थ्रू सर्जिकल मेथड। यदि कोई माँ बच्चे को अच्छा से स्तनपान करा रही है तो उसके स्तन में कैंसर होने की संभावना है क्या? No, it's rather it is a condition where the cancers are decreased. All the cancers like your breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, any other cancer in the budhapa, like your colorectal cancer, thyroid cancer, everything will be decreased, but definite is your uterine cancer, breast cancer and ovarian cancer. ये तीनों तो almost 30, 40, 50% के हिसाब से कम ही हो जाते हैं, ठीक है। मैम गर्मी के महीने में 1 से 6 महीने के बच्चे को पानी दे सकते हैं क्या? नो, अभी बताया ना मैंने, 4 मिल्क इज मेड अप ऑफ मेनली पानी अलॉन्ग विथ योर एंटीबॉडीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप मम्मी को पानी दो, मम्मी 4 मिल्क ज़्यादा बनाएगी, दैट हैज़ टू बी टेकन बाय द बेबी अप टू 6 मंथ, राइट। मैम 1 से 6 महीने तक के बच्चे दिन में कितने बार टॉयलेट करते हैं? एक साथ टॉयलेट मतलब कि नंबर 1 नंबर 2 सुसु, वो वही बताया ना पहला, वो सबसे पहले वही बता दिया था। ये पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 5वां दिन, 6वां दिन 6 से 8 बार टिल 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद वो थोड़ा पेडियाट्रिक होने लगता है, तो तब उसका दिन कौन सा है, रात कौन सा है, वो थोड़ा आइडिया आने लगता है। दिन में नहीं सोऊंगा, रात में सोऊंगा, वो आइडिया आने लगता है। जब रात को वो ज़्यादा सोने लगेगा तो रात में सुसु कम होता है।
ठीक है, लेकिन अप टू 3 मंथ्स तक उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि अभी दिन है कि रात है। दैट्स हाउ 6 to 8 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स। उसके बाद थोड़ा सा दिन में ज़्यादा, रात में कम। थैंक यू मैम। आज का हम लोगों का थैंक यू सो मच। सेशन यहीं पर खत्म होता है।